अस्सलाम वालेकुम जी। आज बना रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर एक और बिरयानी की रिक्वेस्ट पर रेसिपी है जिसका नाम है पसंदा बिरयानी। इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं पसंदों का, मैं बीफ के इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने जो है सिंपली जब आप मीट लेंगे तो आपने उसे यूं कटवा करके पसंदे बना करके आपने उन्हें जो हल्का सा बैश करवाना ताकि वो फ्लैट हो जाते हैं। ये आपके लिए बुचर कर देता होता है। तो ये मैं यहाँ पर कर चुकी हुई हूँ और इसके अंदर मैंने लगाया हुआ यहाँ पर कच्चा पपीते का पेस्ट यानी कि रॉ पपाया पेस्ट लगाया। उससे होता है कि इसकी गलावट बहुत ज़बरदस्त सी हो जाती है और परफेक्टली ये गल जाते हैं, इसलिए मैं इसमें रॉ पपाया लगा दिया हुआ है। जो इसके मसाले आपको चाहिए, दही 10 थे, ग्रीक योगर्ट यानी कि दही हो गया, पिसी हुई लाल मिर्च 10, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर, ज़ीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स, ड्राई रोस्टेड एंड क्रश यानी कि भुना और कुटा हुआ है, नमक यानी कि सॉल्ट, जायफल और जावित्री दैट्स नटमेग एंड मेस, ये आपको इस्तेमाल करनी है। केवड़ा वाटर बीच में जाएगा। एसेंस आपको बहुत दफ़ा बताया कि बिरयानी में इस्तेमाल होता है। गरम मसाले का पाउडर जाएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, बुलेट ग्रीन चिलीज, जायका ज़्यादा, तीखापन कम, फ्राइड अनियंस आपको चाहिए। देखिए मुझे आज थोड़ी जल्दी थी तो मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ प्याज आपने सिंपली तेल में फ्राई कर लेने कि वो गोल्डन हो जाए और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू पर रख करके एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर लें तो वो काम हो जाता है। यहाँ पर आप देख लें मैं जो है चावल ऑलरेडी बॉईल कर चुकी हुई हूँ। 80% आपने बॉईल करना है। और याद रखिएगा जब भी आप कोई बिरयानी के लिए या कोई चीज़ बनाए इसमें आपने सालन ऐड करना हो, चावलों को तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले आप बॉईल करके अगर रख लेते हैं तो उसका एक एक दाना जो है आप देख लें माशाल्लाह अलहदा हो जाता है। तो ये मैं कर चुकी हुई हूँ। बीच में हरा धनिया जाएगा, दैट्स फ्रेश कोरिएंडर, मिंट यानी कि पुदीने के पत्ते, आपको पता मैं फ्रोजन इस्तेमाल करती हूँ। आपको दिखाते हैं इसको बनाना के। सबसे पहला काम बीफ के पसंदे हैं तो हमने इसको मैरिनेट करना है। यहाँ पर आप देख लें मैंने आपको सब बताया कि पपीता मैं लगा चुकी हूँ, इससे बहुत अच्छी इसकी गिलावट हो जाती है। बाकी जो हमने इसके मसाले बनाने हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, पीछे में आप ऐड करेंगे दही, फ्राइड अनियंस जाएंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, जायफल, जावित्री, भुना और कुटा ज़ीरा, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह इसको साथ में आपने जो है मिक्स करना है। मैरिनेशन के लिए आप क्या करेंगे, मिक्स कर कर आप इसे कवर करके छोड़ देंगे फॉर अबाउट 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे के लिए। और उसके बाद आपको दिखाएंगे आपने नेक्स्ट क्या करना। 2 घंटे की मैरिनेशन के बाद तेल मैं कर चुकी हूँ यहाँ पर गरम और जितना भी तमाम मीट है मैरिनेशन के साथ पहले आप इसको इसमें ऐड कर लें। डाल लेने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए क्योंकि हमने इसकी मैरिनेशन की हुई है, 2 घंटे रखा है, कच्चा पपीता यानी कि रॉ पपाया भी लगाया, दही भी है, तो ये तमाम चीज़ें इसको हेल्प करती हैं अच्छे से गल जाने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, फ्लेम फिलहाल नीचे हाई पे रखेंगे। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसको बिल्कुल लो पर रखकर आपने कवर करके कुक करना है यहाँ तक कि जो बीफ का बीच में पसंदे हैं वो कुक हो जाने चाहिए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाना चाहिए। अगर आपको कुकिंग करते हुए कोई इश्यू होता है तो आप क्या करेंगे, आप बीच में पानी ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ ख्याल कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप पानी नहीं ऐड कर सकते हैं, तो बेशक पानी डाल करके भी आप इसको बना सकते हैं, नॉट एन इशू। और इसको पक जाने दें फिर आपको बाद में दिखाएंगे। तो ये देख लें यहाँ पर तेल आ गया सरफेस पर और परफेक्टली जो है पसंदे जो हैं यहाँ पर डन हो गए हैं। यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे हरी मिर्चें, बीच में डालेंगे हम मिंट और हरा धनिया डालेंगे। इसको मिक्स कर लें और चूल्हा बंद कर लें। उसके बाद आपने करना है कि थोड़े से बड़े बर्तन में आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये कि आपके लिए आसानी होगी चावलों को बीच में मिक्स करने के लिए। वरना ये होता है कि अगर छोटी देश की होगी तो उसमें ये कि चावल टूट जाते हैं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे केवड़ा वाटर, इसे भी मिक्स कर लें हल्का सा बीच में। और इसके ऊपर हम डाल देंगे जो कि हमने चावलों को बॉईल करके रखा हुआ है यहाँ पर, और चावलों को अच्छी तरह इसके ऊपर पहले डाल दीजिएगा। चावल डाल लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो इसका कवर है यानी कि लिड, उस पर आप कोई भी झाड़न या टी टावल डाल करके आपने इसको कवर करना है और आपने इसको दम देना है। क्योंकि ऑब्वियसली चावल काफ़ी देरी से हमने बनाए, आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडे पड़ गए हुए हैं और ऑब्वियसली 80% हमने कुक किए, तो हमने इसको थोड़ा सा और कुक करना है। तो ये कि इसको कवर कर लें, फर्स्ट 5 मिनट्स हाई फ्लेम पे रख लें और फिर उसके बाद 5 मिनट्स जो है बिल्कुल सिमर यानी कि लो पर, और इसको हम डिश आउट कर लें। तो ये रही दम दे देने के बाद आपकी पसंदों की बिरयानी।
कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। जरूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।